ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। क्या धर्म अफीम की गोली है, ये पुस्तक का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। अगली विषय वस्तु है इस पुस्तक की सांस्कृतिक एकता का आधार धर्म। प्रारंभ करने जा रहे हैं, आप सब अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। सभ्यता और संस्कृति इस युग के दो बहुचर्चित विषय हैं। आस्थाओं और मान्यताओं को संस्कृति और तदनुरूप व्यवहार आचरण को सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। इसका मतलब ये है कि संस्कृति जो है आस्था, मान्यता और आचरण सभ्यता। संस्कृति का संबंध आंतरिकता से है और सभ्यता का संबंध बाह्य से है। संस्कृति अंतःकरण में होती है, घटित होती है, और बाह्य जगत में सभ्यता का प्रदर्शन होता है। दुनिया में जितनी जातियां हैं उनकी सभ्यताएं और संस्कृतियां भी हैं, किंतु यदि भारतीय दर्शन को निरीक्षक मानकर विश्लेषण करें तो पता चलता है कि सभ्यता और संस्कृतियां अनेक नहीं हो सकती। मानवीय सभ्यता या संस्कृति कहें या चाहे जो भी नाम दें, मानवीय दर्शन सर्वत्र एक सा ही होता है और हो सकता है। मानवीय संस्कृति केवल एक ही हो सकती है, दो नहीं, क्योंकि विज्ञान कुछ भी हो, मानवीय प्रादुर्भाव का केंद्र बिंदु और आधार एक ही हो सकता है। इसका निर्धारण जीवन के बाह्य स्वरूप भर से नहीं किया जा सकता। संस्कृति को यथार्थ स्वरूप प्रदान करने के लिए अंततः धर्म और दर्शन की ही शरण में जाना पड़ेगा। संस्कृति का अर्थ है मनुष्य का भीतरी विकास, उसका परिचय व्यक्ति के निजी चरित्र और दूसरों के साथ किए जाने वाले सद्व्यवहार से मिलता है। दूसरों को ठीक तरह समझ सकने और अपनी स्थिति एवं समझ धैर्य पूर्वक दूसरों को समझा सकने की स्थिति भी उस योग्यता में सम्मिलित कर सकते हैं जो संस्कृति की देन है। आदान प्रदान एक तथ्य है जिसके सहारे मानवीय प्रगति के चरण आगे बढ़ते बढ़ते वर्तमान स्थिति तक पहुँचे हैं। कृषि, पशुपालन, शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प, उद्योग, विज्ञान, दर्शन जैसे जीवन की मौलिक आवश्यकताओं से संबंधित प्रसंग किसी एक क्षेत्र या वर्ग की बपौती नहीं है। एक वर्ग की उपलब्धियों से दूसरे क्षेत्र के लोग परिचित हुए हैं, परस्पर आदान प्रदान चले हैं और भौतिक क्षेत्र में सुविधा संवर्धन का पथ प्रशस्त हुआ है। ठीक यही बात धर्म और संस्कृति के संबंध में भी है। एक ने अपने संपर्क क्षेत्र को प्रभावित किया है, एक लहर ने दूसरी को आगे धकेला है, लेन देन का सिलसिला सर्वत्र चलता रहा है, मिलजुल कर ही मनुष्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। इस समन्वय से धर्म और संस्कृति भी अछूते नहीं रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित किया है। अब दुनिया में कोई नस्ल ऐसी नहीं बची जो पूरी तरह रक्त शुद्धि का दावा कर सके। जातियों के बीच प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से रोटी बेटी के व्यवहार चलते रहे हैं
और नस्लों के मूल रूप में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया है। भारतवंशी लोगों के रक्त में आर्य और द्रविड़ रक्त का सम्मिश्रण इतना अधिक हुआ है कि दोनों से मिलकर एक तीसरी अथवा संयुक्त जाति बन गई है। इसी प्रकार एक सभ्यता पर दूसरी सभ्यता के निकट आने का भारी प्रभाव पड़ा है। भारत में पिछले 1000 वर्ष से मुस्लिम और ईसाई सभ्यताएं आती रही हैं। उनके पूर्ण अनुयायी कितने बने यह बात पृथक है। सामान्य जनमानस ने उनका बहुत कुछ प्रभाव ग्रहण किया है। प्रचलित भारतीय पोशाक ऐसी नहीं है जिसे 2000 वर्ष पुरानी कहा जा सके। इसी प्रकार रीत रिवाजों एवं मान्यताओं में भी अनजाने ऐसे तत्वों का समावेश होता रहा है जिसे खुले मन से न सही हिचकिचाहट के साथ समन्वय स्वीकार किया जा सके। बड़ी विचित्र बात है और बहुत सही बात है साथियों कि हम सब लोगों के ऊपर कुछ न कुछ अंश में प्रभाव तो पड़ा ही है। ये सभ्यताओं का समन्वय एवं आदान प्रदान उचित भी है और आवश्यक भी। कट्टरता के कटघरे में मानवीय विवेक को कैद रखे रहना असंभव है। विवेक दृष्टि से जागृत होते ही इन कटघरों की दीवारें टूटती हैं और जो रुचिकर या उपयोगी लगता है उसका बिना किसी प्रचार या दबाव के आदान प्रदान चल पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए कट्टरपंथी प्रयास सदा से हाथ पैर पीटते रहे हैं, पर यह कठिन ही रहा है। हवा उन्मुक्त आकाश में बहती है, सर्दी गर्मी का विस्तार व्यापक क्षेत्र में होता है। इन्हें बंधनों में बांधकर कैदियों की तरह अपने ही घर में रोके रहने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। संप्रदायों और सभ्यताओं में भी यही आदान प्रदान अपने ढंग से चुपके चुपके चलता रहा है। भविष्य में इसकी गति और भी तीव्र होगी। धर्म और संस्कृति के बारे में तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। वे दोनों ही सार्वभौम हैं। उन्हें सर्वजनीन कहा जा सकता है। मनुष्यता के टुकड़े नहीं हो सके। सज्जनता की परिभाषा में बहुत मतभेद नहीं है। शारीरिक संरचना की तरह मानवीय अंतःकरण की मूल सत्ता भी एक ही प्रकार की है। भौतिक प्रवृत्तियां भी लगभग एक सी हैं। एकता व्यापक है और शाश्वत, पृथकता सामयिक है और क्षणिक। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, एक ही धरती पर पैदा हुए हैं, एक ही प्रकाश के नीचे रहते हैं, एक ही सूर्य से गर्मी पाते हैं और बादलों के अनुदान से एक ही तरह अपना गुजारा करते हैं। फिर कृत्रिम विभेद से बहुत दिनों तक बहुत दूरी तक किस प्रकार बंधे रह सकते हैं। औचित्य को आधार मानकर परस्पर आदान प्रदान का द्वार जितना खोल कर रखा जाएगा उतना ही स्वच्छ हवा और रोशनी का लाभ मिलेगा। खिड़कियां बंद रखकर हम अपनी विशेषताओं को न तो सुरक्षित रख सकते हैं और न स्वच्छ हवा और खुली धूप से मिलने वाले लाभों से लाभान्वित हो सकते हैं। संकीर्णता अपनाकर पाया कम और खोया अधिक जाता है। एकता की दिशा में हम आगे बढ़े हैं तो इसमें पूर्वजों के प्रति अनास्था ही नहीं वरन श्रद्धा की ही अभिव्यक्ति है। पूर्वज अपने पूर्वजों की विरासत को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हुए भी अपने बुद्धिबल और बाहुबल से नए अनुभव एकत्रित करते, लाभ कमाते और साधन जुटाते रहे हैं। इससे पूर्वजों को संतोष ही हो सकता है, साथ ही गर्व भी। अपनी संतान पर कोई अभिभावक यह बंधन नहीं लगाता कि हमसे अधिक शिक्षा या संपत्ति संतान को नहीं कमानी चाहिए, इससे अधिक यश या कौशल अर्जित नहीं करना चाहिए। बंधन लगाना तो दूर, समझदार अभिभावक अपने से अधिक प्रगति करने के लिए अपने उत्तराधिकारियों को उत्साहित और उत्तेजित भी करते हैं। ऐसी दशा में पूर्वजों की अवज्ञा जैसा कोई प्रश्न उठता ही नहीं। पिताजी यदि 60 वर्ष जिए और बेटा 70 वर्ष जी सके तो इसमें दुख मानने की कोई बात नहीं है। सदाशयता, शालीनता, एकता और विवेकशीलता की दिशा में प्रगति करना
मानवीय प्रगति के इतिहास में एक अच्छी कड़ी और जोड़ देना ही कहा जा सकता है। अब राष्ट्रवाद के दिन लदते जा रहे हैं। देशभक्ति के जोश को अब उतना नहीं उभारा जाता जिसमें अपनी ही क्षेत्र या वर्ग को सर्वोच्च ठहराया जाए अथवा विश्व विजय करके सर्वत्र अपना ही झंडा फहराने का उन्माद उठ खड़ा हो। ऐसी पक्षपाती और आवेश ग्रसित देशभक्ति अब विचारशील वर्ग में नापसंद की जाती है और विश्व नागरिकता की वसुधैव कुटुंबकम की बात को महत्व दिया जाता है। विश्व एकता के सिद्धांत को मान्यता मिली है और राष्ट्र संघ बना है। इस दिशा में प्रगति के चरण धीमे उठ रहे हैं, यह चिंता का विषय है। अपेक्षा यही की जाती है कि संसार की व्यापक समस्याओं का समाधान विश्व एकता के बिना और किसी प्रकार संभव न हो सके। एक भाषा, एक राष्ट्र, एक संस्कृति अपना कर ही उज्जवल भविष्य की विश्व शांति की स्थापना हो सकती है। यह तथ्य मानवीय विवेक ने स्वीकार कर लिया है और विभेद उभारने वाले तत्वों को अमान्य ठहराया जा रहा है। सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में भी ऐसी ही व्यापक एकता उत्पन्न करने के लिए वातावरण बनाना होगा। राष्ट्रवाद संप्रदायवाद की तरह सभ्यतावाद की कट्टरता को भी अगले दिनों क्रमशः अधिक शिथिल करते चलने की आवश्यकता पड़ेगी। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के लिए ऐसे एकतावादी विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है जिसमें अपने ही पक्ष को सर्वोपरि ठहराए जाने का आग्रह न हो। अपने पराये का भेदभाव न करके औचित्य, न्याय, तथ्य और विवेक को ही जब मान्यता दी जाएगी तो फिर उपयोगिता स्वीकार करने की मनः स्थिति बन जाएगी। तब जहाँ से भी जितनी मात्रा में तथ्य दृष्टिगोचर होगा स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए किसी को खेद मनाने की आवश्यकता न होगी कि हमारी अमुक मान्यताओं को सर्वांश में जागृत विवेक ने स्वीकार नहीं किया। पिछला पैर उठाकर ही अगला पैर रखा जाता है। लंबी मंजिल इसी प्रकार पूरी होती है। आगे बढ़ना है तो पीछे का पैर अपने स्थान पर जमाए रहने का आग्रह नहीं चल सकता। अंग्रेजी में संस्कृति का अर्थबोधक शब्द है कल्चर। इसका तात्पर्य सभ्यता, रहन सहन एवं सोचने विचारने का तरीका। अपने नाम, रूप, धन, परिवार, क्षेत्र, भाषा, धर्म आदि की तरह ही अपने रहन सहन की पद्धति भी लोगों को प्रिय लगती है। ये प्रियता बहुधा पक्षपात के रूप में बदल जाती है, जो अपने को श्रेष्ठ दूसरों को निकृष्ट मानने की तरह है। अपने परिकर एवं सरंजाम के संबंध में भी वैसी ही मान्यता बन जाती है। इसमें पूर्वाग्रह और पक्षपात का गहरा पुट रहता है। यद्यपि वो लगता ऐसा है मानो सत्य अपने ही हिस्से में आया है और दूसरे सभी गलत सोचते और झूठ बोलते हैं। अन्यान्य मतभेदों की तरह संस्कृति संबंधी मतभेद भी एक है जिसके लिए बहुत बार भयंकर युद्ध होते रहे। व्यक्तिगत जीवन में भी विद्वेष, घृणा, आक्रमण, प्रतिरक्षा जैसी विडंबनाएं अनेक बार संस्कृति के नाम पर भी खड़ी होती रही हैं और उनसे मनुष्य जाति को धन, जन, नीति, सद्भावना, शांति और सुरक्षा की दृष्टि से भी भारी हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार जहाँ संस्कृति का मूल अस्तित्व व्यक्तित्व और समाज के कल्याणकारी तत्व पर आधारित है, वहाँ उसके प्रति अत्युत्साह और दुराग्रह में विद्वेष के विष बीज भी कम मात्रा में भरे हुए नहीं हैं। यूरोप में ईसाई धर्म के प्रति और एशिया में इस्लाम धर्म के प्रति अत्युत्साह ने जिस निष्ठुरता का परिचय दिया है, उससे उन संस्कृति प्रेमियों का गौरव बढ़ा नहीं। उन धर्मों की गरिमा अंतःकरण की गहराई में प्रवेश न कर सकी, यद्यपि बहुतों ने भयभीत होकर अथवा लोभ लाभ की दृष्टि से उन्हें स्वीकार अवश्य कर लिया। संस्कृति शब्द को सभ्यता से पृथक रखा जा सके तो अर्थ का अनर्थ होने से बच सकता है। धर्म और संप्रदाय के संबंध में भी यही बात होनी चाहिए। धर्म एक चीज है और संप्रदाय दूसरी।
संप्रदायवाद धर्म तत्व का समर्थक ही हो यह आवश्यक नहीं। बहुत सी रिवाजें एवं मान्यताएं ऐसी हो सकती हैं जो प्राचीन होने के साथ साथ लोकप्रिय बन गई हों और अनेक व्यक्ति उनके समर्थक अनुयायी हों, इतने पर भी उनका बहुत सा पक्ष धर्म भावना के मूल सिद्धांतों से मेल न खाता हो। भारतीय समाज को ही लें, जात पात के नाम पर ऊंच नीच की भावना और नर नारी की असमानता की मान्यता गहराई तक लोगों के मनों में उतर गई है। नीति और न्याय की दृष्टि से उसका तनिक भी औचित्य नहीं है, फिर भी परंपरागत अभ्यास के कारण उसकी जड़ें इतनी नीची चली गई हैं जो कांटे नहीं कटती। इसी प्रकार हिंदू धर्म में अथवा अन्य धर्मों में ऐसे ही प्रचलन हो सकते हैं। देवताओं के सामने पशु बलि चढ़ाया जाना धर्म की मूल मान्यताओं से, उच्च स्तरीय आदर्शों से मेल नहीं खाता, फिर भी उसे अनेक धर्मों में मान्यता प्राप्त है। जिस प्रकार संप्रदाय को धर्म का कलेवर भर कह सकते हैं, वैसे ही सभ्यताओं में संस्कृति के कुछ तत्व झांकते हुए देखे जा सकते हैं। वस्त्र आभूषण वेश विन्यास देखकर किसी व्यक्ति के संबंध में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती हैं, फिर भी उस आवरण को पूरा व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता। धर्म एक तत्वज्ञान है जिसमें उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व की दिशा में मनुष्य को अग्रगामी बनाने के लिए कुछ नीति नियमों का निर्धारण है। संप्रदाय उस दृष्टिकोण को मानने वाले समुदाय में रहन सहन का तरीका है। ये तरीका मात्र आदर्शों से ही प्रेरित नहीं होता, वरन परिस्थितियों, साधनों एवं परंपराओं पर आधारित होता है। उसमें धर्म तत्व के सिद्धांत भी किसी मात्रा में घुले मिले हो सकते हैं, पर कोई समूचा संप्रदाय समूचे धर्म तत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उसमें दूसरी चीज़ों का भी समावेश हो सकता है। किसी संप्रदाय का कट्टर अनुयायी सच्चे अर्थों में धर्मात्मा भी होगा, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार अनेकानेक सभ्यताओं में भी मानवीय संस्कृति की झलक मिल सकती है, पर कोई सभ्यता पूरी तरह सुसंस्कृत होने का दावा नहीं कर सकती। यदि ऐसा ही होता तो फिर पृथकता से लेकर विरोध तक के ऐसे तत्व कहीं दिखाई न पड़ते जिनसे टकराव की स्थिति पैदा होती हो। संस्कृति देश और जाति में विभाजित नहीं हो सकती, वह मानवीय है और सार्वभौम है। दूसरे अर्थों में उसे मनुष्यता, मानवीय गरिमा के अनुरूप उच्च स्तरीय श्रद्धा सद्भावना कह सकते हैं। इसके प्रकाश में मनुष्य परस्पर स्नेह सौजन्य के बंधनों में बंधते हैं, सहिष्णु बनते हैं, एक दूसरे के निकट आते और समझने का प्रयत्न करते हैं। विभेद की खाई पटती है, पर सभ्यताओं के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। वे क्षेत्रों, जातियों, मान्यताओं और परिस्थितियों का कलेवर ओढ़े रहने से स्पष्टतः एक दूसरे से बहुत हद तक पृथक दिखती हैं और कितनी ही बातों में उनके बीच साधारण मतभेद भी है। सभ्यताएं टकराती हैं। एक सभ्यता के अनुयायी दूसरे लोगों को अपने झंडे के तले लाने के लिए उचित ही नहीं अनुचित उपाय भी काम में ले आते हैं। अपनी सभ्यता को दूसरों की सभ्यता के आक्रमण से बचाने के लिए लोग सुरक्षा के लिए भी भारी प्रयत्न करते हैं। ऐसा उपाय सोचते हैं जिनसे परस्पर घुलने मिलने और आदान प्रदान के अवसर न आने पाएं। धर्मों के बीच कट्टरता इस हद तक देखी जाती है कि दूसरे धर्म के पूजा उपचारों में सम्मिलित होने पर भी प्रतिबंध रहता है। इसी प्रकार एक सभ्यता वाले पृथक दूसरी सभ्यता वालों के वेश विन्यास तक को अस्वीकार करते हैं। विचारों की तुलनात्मक समीक्षा करने की तो उनमें गुंजाइश ही नहीं रहती। अपना सो सर्वश्रेष्ठ, दूसरों का सो निकृष्टतम, यही अहंकार बुरी तरह छाया रहता है। सभ्यता अनुयायी और धर्मावलंबी कहलाने वाले व्यक्ति ही इस पक्षपात के सर्वाधिक शिकार हो गए हैं। संस्कृति सौंदर्योपासना है, एक भाव भरी उदात्त दृष्टि रहे। वन उपवनों, नदी तालाबों, प्राणियों, बादलों, तारकों जैसी सामान्य वस्तुओं का जब सौंदर्य पारखी दृष्टि से देखा जाता है तो वे अंतरात्मा में आह्लाद उत्पन्न करती हैं। श्रद्धा के आरोपण से पत्थर में भगवान पैदा होते हैं,
सांस्कृतिक चिंतन से हम इस संसार को भगवान विराट स्वरूप और अपने कलेवर को ईश्वर के मंदिर जैसा पवित्र अनुभव कराते हैं। जहाँ ऐसी दृष्टि होगी वहाँ दूसरों में सद्व्यवहार करने की, अपनी उत्कृष्टता बनाए रखने की भी आकांक्षा बनी रहेगी। उसे जितना कार्यान्वित करना बन पड़ेगा उतना ही अपना और दूसरों का सच्चा हित साधन बन पड़ेगा। सुसंस्कृत दृष्टिकोण अपनाकर मनुष्य अपने देवत्व को विकसित करने और वातावरण को सुख शांति से भरा पूरा बनाने में आशाजनक सफलता प्राप्त कर सकता है। विचारक इलियट ने अपने ग्रंथ संस्कृति का पर्यवेक्षण में लिखा है, संस्कृति का स्वरूप मानवीय उत्कृष्टता के अनुरूप आचरण करने के लिए विवश करने वाली आस्था है, जिसका अंतःकरण इस रंग में जितनी गहराई तक रंगा हुआ है वह उतना ही सुसंस्कृत है। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके साथ साथ आज का स्वाध्याय उसको विश्राम दिया जा रहा है। आप सब अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, सुने और दूसरों को भी सुनाएं। धर्म और संस्कृति के विषय में खूब जानें, जनाएं। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि।